कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम हमारा पाठ रास्ते का पत्थर को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 10, रास्ते का पत्थर। कौशल प्रदेश का राजा प्रसेनजित राजकाज में केवल दरबार में बैठकर कार्य नहीं करता था। दरबार यहाँ जहाँ पर राजा का बैठने का स्थान होता है। उसे वेश बदलकर यानी रूप बदलकर जनता के बीच में घूमना पसंद था। एक दिन वो सवेरे सवेरे यानी सुबह सुबह घूमने निकला। अचानक उसे रास्ते के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया। काफी लोग उस रास्ते से आते जाते थे। कोई भी ठोकर खाकर उस पत्थर से गिर सकता था। न जाने वो पत्थर वहां कितने दिन से पड़ा हुआ है। किसी ने इसे हटाया भी नहीं। देखता हूँ कौन इसे हटाएगा, राजा ने सोचा और पास की एक घनी झाड़ी में छिप गया। थोड़ी देर बाद राजा को एक किसान अपने बैल लेकर उधर आते हुए दिखा। किसान ने दूर से ही पत्थर देख लिया था। उसने अपने बैलों को पत्थर से बचाकर हाँका, यानी अपने बैलों को पत्थर से बचाकर निकाला और वहां से आगे निकल गया। किसान के जाने के बाद एक ग्वाला यानी गाय चराने वाला उधर दूध से भरी अपनी केन यानी दूध का जो बर्तन होता है वो लेकर आया। अपनी ही धुन में वह चला जा रहा था तो पत्थर की ओर उसका ध्यान ही नहीं गया। ग्वाले को ठोकर लगी और वह गिर पड़ा। उसकी दूध से भरी केन भी लुढ़क गई और काफी सारा दूध उसमें से बिखर गया, यानी ग्वाले का बहुत नुकसान हो गया। ग्वाले के पैर में चोट लग गई, वो चोटिल हो गया। किसी तरह उसने जल्दी से अपने दूध की केन सीधी की और लंगड़ाता हुआ वहां से चला गया, यानी अब ग्वाले ने भी उस पत्थर को नहीं हटाया। थोड़ा ही समय बीता था कि राजा को अपना एक सिपाही घोड़े पर बैठा हुआ आता हुआ दिखाई दिया। सिपाही मस्ती में गाना गा रहा था। अचानक उसके घोड़े की टक्कर पत्थर से हो गई। घोड़ा बिदक गया यानी सिपाही ने बड़ी मुश्किल से उसे अपने कंट्रोल में किया यानी काबू में किया। वह गुस्से में बोला, मैं कितने दिन से यह पत्थर यहाँ पड़ा हुआ देख रहा हूँ, लेकिन कोई इसे हटाता ही नहीं है। बहुत आलसी लोग हैं यहाँ के, आलसी यानी सुस्त लोग हैं। यह कहकर सिपाही वहां से चला गया। राजा उसकी बात सुन रहा था, वह मुस्कुराए बिना न रह सका। कुछ ही देर बाद एक वृद्ध यानी बूढ़ा व्यक्ति फलों की टोकरी सिर पर रखे उधर आया। उसने भी पत्थर की ओर ध्यान नहीं दिया और ठोकर खाकर गिर पड़ा। टोकरी में रखे सारे फल इधर उधर दूर तक बिखर गए। वह बेचारा उठ भी नहीं सका और बुरी तरह करहाने लगा। करहाना यानी चिल्लाने लग गया दर्द से। राजा बाहर आकर उसकी मदद करने की सोच ही रहा था कि तभी उसे एक लड़का दौड़कर उधर आता हुआ दिखाई दिया। लड़के ने दौड़कर बूढ़े व्यक्ति को उठाया और पूछा, काका आपको चोट तो नहीं लगी? काका आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? ये उस लड़के ने उससे पूछा। नहीं बेटा, पर मेरे सारे फल बिखर गए, बूढ़े ने उस बच्चे से बात कही। आप रुकिए, मैं आपके फल समेटकर टोकरी में रखता हूँ, लड़के ने ये बात कही। लड़के ने बूढ़े के सारे फल दौड़ दौड़ कर जल्दी से इकट्ठा यानी एकत्रित कर लिए और उसकी टोकरी में वापस रखे। बूढ़ा अपने फलों का टोकरा सिर पर रखकर लड़के को आशीर्वाद देते हुए चला गया। लड़के ने देखा कि रास्ते में पड़े पत्थर के कारण ही बूढ़े व्यक्ति को ठोकर लगी थी। पत्थर बड़ा था। उसने सहायता के लिए इधर उधर देखा। जब उसे कोई भी आता नहीं दिखाई दिया तो उसने स्वयं यानी खुद ने ही उस पत्थर को हटाने का निश्चय कर लिया यानी प्रण कर लिया। काफी प्रयत्न यानी कोशिश के बाद जब वह उसे नहीं हिला सका तो राजा झाड़ी के पीछे से बाहर आया। दोनों ने मिलकर जोर लगाया और पत्थर को लुढ़काकर रास्ते से एक तरफ कर दिया, यानी जो रास्ते में जो पत्थर आ रखा था उस पत्थर को दोनों ने मिलकर हटा दिया। राजा ने लड़के से पूछा, बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम शंकर है श्रीमान, पासी के गांव चंदनपुर में रहता हूँ। दूसरे दिन राजा अपने मंत्रियों के साथ चंदनपुर गया और शंकर के घर जाकर रुका।
उसने समस्त यानी सभी गांव वालों के सामने शंकर की बहुत सराहना यानी बहुत तारीफ की और उसे पुरस्कार भी दिया। पुरस्कार मतलब इनाम भी दिया। शंकर के माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए यानी बहुत खुश हुए। उनके उसके नेक काम की वजह से, नेक यानी अच्छे काम की वजह से उनका सीना चौड़ा हो गया था। गांव वाले भी खुश थे कि शंकर ने पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए ताकि हमारे साथ साथ हमारे माता पिता का नाम भी रोशन हो। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।